Yeah. Came at 17. Damn. राह में चलते चलते कदम थम न जाए कहीं, सपनों में खोते खोते हम सो न जाए कहीं। कदमों के साथ साथ मन को भी होशियार रखना, हाथों में आती बाजी छिन न जाए कहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं एकाग्रता पर। एक धन अग्रता, यानी कि एक ही जगह हमारा ध्यान केंद्रित हो, उसे एकाग्रता कहते हैं। और एकाग्रता सफलता प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन में हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में लगभग 40 से 50 हजार विचार आते हैं। और इतने विचार आते हैं जो हमको कहीं ना कहीं विचलित कर देते हैं, और ये विचार हमारे मन को भ्रमित करते रहते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने बहुत अच्छा दोहा लिखा था कि मन लोभी मन बावरा, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक में। और दोस्तों, मन की गति सर्वाधिक होती है और इस मन को नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। मन की चलायमानता को कम करने के लिए हमें एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है और एकाग्रता हर कार्य में बहुत बहुत आवश्यक होती है। कहा गया है, मन की चलायमानता ही हमारी लक्ष्य प्राप्ति यानी सफलता प्राप्ति में बाधक होती है। तो मन को एकाग्र करने के क्या तरीके हो सकते हैं और किस प्रकार हम एकाग्र बना सकते हैं। तो दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और आप सबके लिए भी। अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो एकाग्रता पे कैसे करें, देखिए दोस्तों। यदि हम 100 जगह एक एक फीट का खड्डा खोदते हैं तो हमको पानी की प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन यदि हम एक ही जगह 100 फीट खड्डा खोदते हैं तो निश्चित रूप से हमको वहाँ से पानी प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार हमारे विचार अगर 10 जगह 100 जगह हम परिवर्तित करते हैं तो हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन एक विचार पे ही हम निरंतर कार्य करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। तो आज एकाग्रता में बहुत ही सुंदर कहानी मैं लेके आया हूँ और ये वीडियो पूरा देखें। इसको पहले आप कहानी सुने, इस चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। राजा जनक के बारे में कहा जाता है कि वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। तो कई प्रकार के संत इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि राजा जनक एक राजा है और राजा है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम इतनी तपस्याएं कर रहे हैं, जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं, फिर भी हमको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। और राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई? क्योंकि राजा है तो उनको सब प्रकार की राजनीति करनी पड़ती है, साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है। तो एक ऋषि के मन में ये प्रश्न उठा और राजा जनक के दरबार में पहुंच गया कि महाराज, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? हो ही नहीं सकता है, आप राजनीति करते हैं, इतने बड़े राजा हैं, आपको युद्ध करने पड़ते हैं, आपको अपराधियों को सजा देनी पड़ती है, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तो राजा जनक ने कहा कि ऋषिवर, आप इतनी दूर से आए हो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्राम करो, आपके प्रश्न का मैं जवाब दे दूंगा। अभी आप थके हो, आए हो, हिमालय से चल के आए हो। ऋषि ने कहा नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का जवाब अभी चाहिए, आप अभी दीजिए। राजा जनक ने कहा कोई बात नहीं, आप इतने दूर से आए हो, कल प्रातः काल दरबार में मैं आपका इसका जवाब दे दूंगा, तब तक आप विश्राम कीजिए। ऋषि चले गए और रात भर इस उहापोह में निकाल दी कि राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। राजनीति करते हुए, इतने सारे ये काम करते हुए ब्रह्म ज्ञान मिल ही नहीं सकता है। प्रातःकाल हुआ, दरबार सजा, राजा जनक आए, ऋषिवर वहाँ आए। आते ही उन्होंने वापस वही प्रश्न राजा जनक से किया कि महाराज बताइए कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। राजा जनक ने कहा ये देखो, आप आए हो दरबार में, थोड़ा दरबार का भी आनंद लो, थोड़ा हम नाच गाना कर लेते हैं, थोड़ा नृत्य देख लेते हैं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, आप बैठिए यहाँ पे। ऋषि के मन में तो आकुलता और व्याकुलता बहुत चढ़ के बोल रही थी। उसने कहा कि महाराज, मुझे तो प्रश्न का जवाब चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई। राजा जनक ने कहा चलो ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। और राजा जनक ने कई सारी अपने दरबार में नर्तकियों को बुलाया और वो नृत्य के लिए गोल घेरे में जब नृत्य करने लगी, राजा जनक ने जलता हुआ दीपक ऋषि के हाथ में रखा और तेल से पूरा भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था कि थोड़ा सा भी हिले और तेल गिर जाए। ऋषि के हाथ में रख दिया। ऋषि ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर ये है क्या? जनक ने कहा रुको, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो और ये दीपक अपने हाथ में लो। आपको इस दीपक को लेके इन नर्तकियों के चारों तरफ एक चक्कर काटना है।
अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास में 2 सैनिक तलवार लेके चलेंगे। याद रखें ऋषिवर, यदि ये या तो ये दीपक बुझ गया या इसमें से तेल की एक बूंद भी नीचे गिरेगी तो ये जो साथ चलने वाले सैनिक है तलवार से आपकी गर्दन उसी समय काट देंगे। ऋषि बहुत पेशो पेश में पड़ गया। ये महाराज, ये मेरे प्रश्न का उत्तर थोड़ी हुआ, आप तो मेरी जान को खतरे में डाल रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि धैर्य रखिए, आपको बस इतना सा करना है और एक चक्कर लगाना है। ऋषि ने कहा कहाँ फंस गया, फिर भी मन में हिम्मत करके हाथ में दीपक को लेते हुए और नर्तकियों के चारों तरफ पूरा चक्कर सकुशल लगा दिया। उसकी जान में जान आई, बच गए, गर्दन कट जाती। और राजा जनक को कहा कि पूरा कर दिया मैंने, चक्कर पूरा हो गया है। राजा जनक ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दीपक ले लिया और कहा कि अब बताओ कि ये नर्तकियाँ किस प्रकार का नृत्य कर रही थी, अच्छा कर रही थी या बुरा कर रही थी। ऋषि ने कहा महाराज क्या बात कर रहे हो, मेरी जान तो इस दीपक में उलझी हुई थी कि अगर दीपक बुझा तो गर्दन कटी, तेल गिरा तो गर्दन कटी, तो मैं कहाँ फुर्सत की मैं नर्तकियों को देखूंगा। राजा जनक ने कहा ठीक उसी प्रकार मैंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, क्योंकि मेरे मन में एक ही लक्ष्य था, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना। जिस प्रकार आपका लक्ष्य था एक चक्कर कैसे भी पूरा करना, यही एकाग्रता की शक्ति है दोस्तों। एकाग्रता यानी एक ही लक्ष्य के प्रति हम इतने समर्पित हो जाए कि उसके सिवाय हमको कुछ भी नजर नहीं आए। दोस्तों हमारे साथ जीवन में भी ऐसा होता है कि यदि हमें एक लक्ष्य पे केंद्रित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। सफलता हमारे कदमों की दासी बन जाती है यदि हम एकाग्र हो जाते हैं। और एकाग्र होने के लिए अपने मन को सुदृढ़ करना पड़ता है, संकल्पित करना पड़ता है और जो रिजोल्यूशन हम अपने मन में लेते हैं उनके प्रति समर्पित होना पड़ता है। बाधाएं ऐसी डरावनी चीज है जब हमें नजर आती है, जब हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है। हर सपने को अपने आंखों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर कदम पे जीत है आपकी ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत एकाग्रता बनाए रखे। पूर्ण एकाग्रता के साथ में आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। और व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे, लाइक करते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।